सुरजपुर में एक हस्तरेखा विशेषज्ञ रहता था। उसे अपने विद्या का बड़ा ही अभिमान था और उसने सोचा कि मैंने हस्त विद्या का प्रयोग करके किसी को रंग से राजा क्यों न बना दूं। इसलिए इसका प्रयोग करने के लिए उचित आदमी का खोज करने के लिए जंगल में निकल पड़ा। जंगल में एक आदमी सोया हुआ था, बिल्कुल ही गरीब था। उसकी हस्तरेखाओं को देख करके वह उसे जगाया और पूछा कि तुम कौन हो। वह बोला कि मैं मजदूर आदमी हूँ, काम धंधा के खोज में निकला हूँ। पत्नी से लड़ाई हो गई है, वह मुझे घर से निकाल दी है कि तुम कामचोर और निठल्लू हो। जाओ, जब तक काम खोज करके नहीं आओगे घर में मत आना। वह अभिमानी हस्तरेखा रविशंकर बोला कि मैं तुम्हें कंगाल से राजा बना सकता हूँ, लेकिन थोड़ा कष्ट झेलना होगा। अर्जुन बोला कि मैं उसके लिए तैयार हूँ। ज्योतिषी एक कटार निकालता है और उसके हाथों में एक रेखा बना देता है और कहता है कि अब यह राजयोग का रेखा है। तुम निकट भविष्य में राजा बन जाओगे। अब तुम अपने भाग्य आजमाने निकल जाओ। वह धीरे धीरे जंगल से बाहर निकल करके दूसरे राज्य की ओर जा रहा था। जंगल से बाहर निकला तो उसे एक मंदिर दिखाई दिया। वहाँ जाकर के प्रणाम करता है। उस मंदिर में 2 सैनिक पहरा दे रहे थे। कहे कि आपको मेरे प्रधानमंत्री बुला रहे हैं, वहाँ चलना है। वहाँ जाकर के सोचता है कि प्रधानमंत्री मुझे किस लिए बुलाए हैं। सैनिकों ने कहा कि यहाँ का राजा का देहांत हो गया है और यहाँ का नियम है कि जो इस राज्य में मंदिर में आकर के शुरू प्रणाम करता है, यहाँ की परंपरा है कि उसे ही राजा बनाया जाता है। अर्जुन मन ही मन बड़ा खुश होता है और प्रधानमंत्री से मिलता है। प्रधानमंत्री सारी बात बताते हैं और उसे राज तिलक कर देते हैं। जब राजा बन गया तो उसे अपने पत्नी सावित्री और बच्चों की याद आई कि उन्हें यहाँ बुलवा लेते हैं। फिर सोचा अगर बुलवाएंगे तो सब कोई जान जाएगा कि मैं दरिद्र परिवार से हूँ, इसलिए अब मैं राजा हूँ। राजकुमारी से विवाह करूँगा और उन लोग को भूल जाता है। और इधर उसके मन में आया कि अब मैं राजा हो गया हूँ, जो मर्जी करूँ। वह प्रधानमंत्री को बुलाता है और कहता है कि बगल का राजा कौन है, उस पर चढ़ाई
करके उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लूँगा। लोग मना करते रहे, लेकिन वह माना नहीं और उसके राज्य पर चढ़ाई कर देता है। इस प्रकार से उसके राजा को बंदी बना लेता है। वह राजा किसी तरह भागने में सफल हो जाता है और अपने गुरुवर के पास जा कर के प्रार्थना करता है, महाराज मुझे कोई उपाय बताइए जिससे खोया हुआ राज्य मुझे मिल जाए। वह ऋषि उसकी गुप्त रूप से समझाता है और वहाँ का नियम था कि राजा जो बनता है, नया राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में अकेले भेजा जाता है। यह बात पड़ोसी राजा को पता चला तो उसके गुरु ने समझाया कि वह अकेले जंगल में शिकार खेलने जाएगा और तुम तीर धनुष लेकर के पेड़ की ओट में छिपे रहोगे और उसकी हत्या कर दोगे। इस प्रकार से वह मारा जाएगा और फिर उसके राज्य पर तुम अपना अधिकार कर लेना। इस प्रकार से वह जो नया राजा अर्जुन था, वह शिकार खेलने अकेले जाता है। उधर पड़ोसी राजा जंगल में छिपा हुआ था और पेड़ की ओट से तीर चलाकर उसकी हत्या कर देता है और फिर से उसके राज्य पर अधिकार करके वह जो है अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लेता है। इसलिए नकली रेखा जो बनाया गया था, भगवान के सामने नकली काम का परिणाम भी नकली होता है। इसलिए भगवान के काम में अपना बुद्धि लगा करके अपना सर्वनाश न करें।